Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss section 7.3 which is devising a business plan. डिवाइसिंग का मतलब क्या होता है? डिवाइसिंग मीन्स प्लानिंग और क्रिएटिंग समथिंग केयरफुली, कि आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी प्लान कर रहे हो तो आपने केयरफुली करना है। बिजनेस प्लान क्या होता है? बिजनेस प्लान इज लाइक अ रोड मैप फॉर योर बिजनेस। मतलब आपके बिजनेस के लिए एक रोड मैप होता है, गाइडलाइंस होती हैं, रूल्स होती है जिनको आपने फॉलो करना होता है ताकि आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सको। अभी जो बिजनेस प्लान होता है ये किस चीज को शो कर रहा होता है? इट शोज व्हाट योर बिजनेस इज, व्हाट इट वांट टू अचीव एंड हाउ इट प्लान्स टू डू सो। कि ये चीज शो कर रहा होता है कि आपका बिजनेस क्या है, आप क्या चीज अपने बिजनेस के थ्रू अचीव करना चाहते हो और किस तरह से आप प्लानिंग करोगे तो वो चीज आप अचीव कर सकते हो। जब आप बिजनेस प्लान को क्रिएट करते हो, उसको डेवलप करते हो, तो वो किस चीज में हेल्प कर रहा होता है? क्रिएटिंग बिजनेस प्लान हेल्प यू क्लियरली डिफाइन योर गोल। मतलब आपका बिजनेस स्टार्ट करने का क्या गोल है, क्या एम है, क्या मकसद है, वो आपको फिर क्लियरली पता चल जाता है। अच्छा, मेरा ये मकसद है, इसको मैंने अचीव करना है। सेकेंड थिंग जिसमें वो हेल्प करता है, अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स और एम्प्लॉयज। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब जो आपके बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, पार्टनर्स जो मिलकर आपके साथ काम कर रहे होते हैं, आपका बिजनेस चला रहे होते हैं, और एम्प्लॉयज जो आपके बिजनेस के अंदर जॉब कर रहे होते हैं, ये सब अट्रैक्ट होते हैं और आपके बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। थर्ड थिंग क्या है? प्लान रिसोर्सेज, कॉस्ट एंड स्ट्रैटेजीज। उसके बाद आपको कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, उसको आप प्लान कर रहे होते हो, कितनी कॉस्ट लगेगी, और स्ट्रैटेजीज मतलब कौन कौन से मेथड्स होंगे जिसको फॉलो करते हुए आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाओगे। हर चीज़ यहाँ पे जो है आपको क्लियरली समझ आ जाती है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी क्या है? एग्जीक्यूटिव समरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान का एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक एसेंशियल पार्ट है। अब इसके अंदर होता क्या है, हम इसको देख लेते हैं। इवन दो इट अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द प्लान, इट इज रिटन लास्ट आफ्टर द फुल प्लान इज रेडी। अब इसका मतलब क्या है कि जो, अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बिजनेस प्लान बना रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हम लोग एग्जीक्यूटिव समरी की हेडिंग देंगे और एग्जीक्यूटिव समरी को लिखेंगे, और उसके बाद फिर हमारा जो है वो बिजनेस प्लान स्टार्ट होगा। लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि नज़र तो ये शुरू में आता है, लेकिन जब हमारा बिजनेस प्लान कंप्लीट हो जाता है, हम उसको डेवलप कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम एग्जीक्यूटिव समरी लिखते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में लिखते हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये शुरू में अपीयर होता है, बिगिनिंग ऑफ द प्लान, लेकिन लिखते हैं हम इसको लास्ट में, कि जब एक दफा बिजनेस प्लान हमारा क्रिएट हो गया, लास्ट में हम लिखेंगे और पेस्ट हम लोग इसको स्टार्ट में कर देंगे। जैसे इन्होंने रियल लाइफ एग्जांपल दी है, थिंक ऑफ इट एज अ चेरी ऑन टॉप, अ शॉर्ट क्लियर समरी ऑफ एवरीथिंग इन द प्लान। कि अब इसकी आप एग्जांपल ले लें, आप अगर सिंपल एग्जांपल लेना चाहें, जैसे केक होता है, जो उसकी डेकोरेशन होती है वो हम लोग लास्ट में करते हैं, पहले जो उसका वो स्पॉन्जी होता है वो हम लोग स्टार्ट में उसको बना लेते हैं, बेक कर लेते हैं। लेकिन देखिए डेकोरेशन हम लास्ट में करें, लेकिन डेकोरेशन नजर पहले आती है, अंदर से जो केक है वो बाद में नजर आता है। एग्जीक्यूटिव समरी की भी ऐसे ही एग्जांपल है। नेक्स्ट है व्हाट टू इंक्लूड इन एन एग्जीक्यूटिव समरी। क्या क्या चीजें आपने इसके अंदर इंक्लूड करनी होती है? गोल ऑफ द बिजनेस, सबसे पहले तो आपने इसके अंदर मेंशन करना होता है कि आपका बिजनेस का गोल क्या है, आप क्यों अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, आप क्या चीज अचीव करना चाहते हैं। सेकेंड थिंग, प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर। उसके बाद आपने एग्जीक्यूटिव समरी में ये चीज बतानी होती है कि आपका बिजनेस कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहा है। थर्ड, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल डिटेल्स। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो भी पैसों से रिलेटेड बात है कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितने, किसने आपको कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उसके बाद जो आप कितना जो है उसमें से प्रॉफिट अर्न करोगे, ये जो सारी पैसों से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो आपने थर्ड नंबर पे लिखनी होती हैं। फोर्थ वन है टाइमलाइन फॉर माइलस्टोन। ओके, अब इसका क्या मतलब है कि आपने देखिए कोई ना कोई इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उनको सेट किया होगा, या कोई इवेंट्स के ये वाला इवेंट इस टाइम पे आएगा। माइलस्टोन का मतलब होता है की अचीवमेंट्स, ठीक है, जो आपने बिजनेस के अंदर अचीव कर रहे होते हो, और टाइमलाइन डेट आ जाती है कि कब आपने वो चीज़ अचीव करनी है। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से हो सकती है कि रिसर्च कंप्लीटेड। ठीक है, अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट की बात करें कि हमारी जो रिसर्च कंप्लीट होगी वो मार्च में होगी। अब रिसर्च कंप्लीटेड जो है वो हमारे पास का एक माइलस्टोन है, एक अचीवमेंट जो है हम लोग अचीव करेंगे, और कब करेंगे उसकी जो है वो डेडलाइन हमने सेट कर दी है, मार्च में करेंगे। ठीक है, टाइमलाइन उसकी सेट कर दी है, मार्च में करेंगे। या अगर इसके एक और एग्जांपल हो सकती है, जैसे प्रोडक्ट लॉन्च, हम लोग उसकी डेट लिख रहे हैं कि वो सितंबर में जो हमारी प्रोडक्ट है वो लॉन्च हो जाएगी। अब जो प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगी वो एक चीज़ हम लोगों ने अचीव की है, तो वो हमारे पास माइलस्टोन होगा, और कब उसकी जो टाइमलाइन है वो सितंबर है। नेक्स्ट है टारगेट ऑडियंस और कस्टमर्स। ओके, मतलब हमारी ऑडियंस कौन होगी, जैसे स्टूडेंट्स होंगे या फीमेल्स होंगी या मेल, कौन हमारे ऑडियंस होगी। फिर उसके बाद प्रमोशन और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, कैसे हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट करनी है, कैसे हमने अपने प्रोडक्ट्स वगैरह को फेमस करना है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी टिप्स आ जाती है
एग्जीक्यूटिव समरी को हमें किस तरह से लिखना चाहिए। बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट, मतलब शॉर्ट एग्जीक्यूटिव समरी हो, उसमें कुछ डिटेल की जरूरत नहीं होती, बस टू द पॉइंट हर चीज आपने लिखनी होती है। कवर ऑल मेजर एस्पेक्ट, जो भी बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें आ जाती हैं उसके अंदर, वो सब आपने मेंशन कर देनी है। जैसे ऊपर ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे लिखनी होगी कि हमारा गोल क्या है, हम कौन सी प्रोडक्ट और सर्विस को सेल कर रहे हैं, कॉस्ट कितनी लगेगी उसके लिए, इसके अलावा कौन कौन से माइलस्टोन हमने अचीव करने हैं, टारगेट ऑडियंस कौन सी है, और प्रमोशन और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में हम इसके अंदर लिखेंगे। आइडियली कीप इट वन पेज। जो एग्जीक्यूटिव समरी होता है वो जस्ट एक पेज का होता है, और हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव समरी को, तो उसके लिए हम लोग मोस्टली जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है वो MS वर्ड है, जिसके थ्रू हम लोग एग्जीक्यूटिव समरी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है यू एंड योर स्टार्टअप। स्टार्टअप एक स्मॉल बिजनेस होता है जो कि बेसिकली बिगिनर्स के लिए होता है, जिन्होंने अभी 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 कह सकते हो बिजनेस लाइफ के अंदर उन्होंने कदम रखा होता है, उनके लिए स्टार्टअप होता है, वो स्टार्टअप को स्टार्ट करते हैं। When presenting your business to others, investors, partners, or collaborators, they want to know who are you and why should we work with you. ठीक है, जब आप अपने बिजनेस प्रेजेंट कर रहे होते हो, आप बताते हो कि अच्छा हम लोग ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इसके लिए हमें इतने पैसे चाहिए, हम लोग इतना प्रॉफिट अर्न करेंगे, कैसे हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, आप सारे उनको एविडेंस दे रहे होते हो, मतलब किसको, इन्वेस्टर्स को, पार्टनर्स को, कोलैबोरेटर्स को। तो फिर वो ये चीज़ जानना चाहते हैं कि आप कौन हो, ठीक है, और हम क्यों आपके साथ काम करें, उन्हें क्या बेनिफिट होगा, जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्यों हमारे साथ काम करें, हमारी वजह से उनको क्या बेनिफिट होगा, वो क्यों पैसे इन्वेस्ट करें। तो ये जो सेक्शन है ये क्या चीज़ एक्सप्लेन करता है, अबाउट योर कंपनी एंड योर टीम, ठीक है, आपकी कंपनी के बारे में और आपकी टीम के बारे में। इसके अलावा कंपनी हायरार्की, मतलब कौन सबसे पहले आता है, फिर कौन, जैसे सबसे पहले फॉर एग्जांपल CEO होता है कंपनी का, देन डायरेक्टर आ जाता है, देन मैनेजर आता है, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज आ रहे होते हैं। तो वो कंपनी की हायरार्की को शो करना होता है कि कौन किसका क्या रोल है कंपनी के अंदर। विजन एंड गोल ऑफ द कंपनी, कंपनी क्या चीज जो है वो अचीव करेगी, उसका क्या गोल है, क्या मकसद है इस कंपनी को स्टार्ट करने का। फिर टू टाइप्स के गोल होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल्स और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म आप ये कह सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 मंथ में हमने क्या चीज़ अचीव कर लेना है, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमने क्या चीज़ अचीव करनी है, व्हाट यू कैन अचीव ऑन योर ओन सून, मतलब बहुत जल्दी हम लोग क्या चीज़ अचीव करने वाले हैं, ये शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 साल में हम लोग क्या चीज़ अचीव करेंगे, जो हमारे फ्यूचर गोल्स हैं, ये लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। और शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करते करते हम लोग लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकते हैं। देन आता है स्मार्ट गोल्स। जो गोल्स है वो स्मार्ट होने चाहिए, मतलब एस से क्या बनता है, स्पेसिफिक, हमारे गोल स्पेसिफिक होने चाहिए, हमारे गोल मेजरेबल होने चाहिए, हमारे गोल्स अचीवेबल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए। और टी से क्या बनता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम बाउंड होने चाहिए। ओके, अब हम लोग वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग इसको फॉलो करेंगे और इसके थ्रू अपने गोल्स को सेट करेंगे, तो जो हमारा गोल है वो क्लियर होगा और एक्शनेबल होगा, हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकेंगे। एस स्पेसिफिक, क्लियरली स्टेट व्हाट यू वांट टू अचीव, मतलब हम लोग, हमारा गोल जो है हमें पता होना चाहिए कि हम लोग क्या चीज अचीव करना चाहते हैं, क्लियरली उसको हमें लिखना है। मेजरेबल होना चाहिए, मेक इट क्वांटिफाई सो यू कैन ट्रैक प्रोग्रेस। अब इसका क्या मतलब है कि मतलब इस तरह से हो कि हम लोग अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके, हम देख सकेंगे अच्छा ये गोल हमारा अचीव हो रहा है। जैसे एग्जांपल हो सकती है कि इंक्रीज, जो सेल्स हैं वो 20% इंक्रीज हो रही है, जब हो जाएंगी तो फिर हमें पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ हम लोगों ने गोल को अचीव कर लिए, कि समझ आ जाएगी कि अच्छा हमारी प्रोग्रेस जो है वो कितनी हो चुकी है, कितना कुछ हम लोगों ने अचीव कर लिया। मयरेबल होना चाहिए, हम लोग उसको मयर कर सकें। देन आता है अचीवेबल। सेट रियलिस्टिक गोल डेट कैन बी डन स्टेप बाय स्टेप, मतलब ऐसा गोल होना चाहिए जो एक्चुअल में हम उसको अचीव भी कर सके, ठीक है, रियलिस्टिक होना चाहिए। ये ना हो कि हम ऐसा गोल सेट कर लें जो कभी अचीव ही नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह दें कि 1 मंथ के अंदर हम लोगों ने अपने शॉप की 3 ब्रांचेस ओपन कर लेनी है, ये हमारा गोल है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। तो ऐसा गोल हम लोगों ने सेट करना है जो अचीवेबल हो, जो रियलिस्टिक हो, जो हम लोग अचीव कर सके। जैसे हम लोग ये कह देंगे 30% सेल्स इंक्रीज होनी चाहिए प्रीवियस मंथ से। देन है रेलिवेंट, गोल शुड अलाइन विद योर लॉन्ग टर्म विजन, मतलब ऐसा गोल रखना है जिसको अचीव करते हुए हम लोग लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकें, लॉन्ग टर्म विजन को हम लोग अचीव कर सकें। देन आता है टाइम बाउंड, मतलब जो भी हम लोगों ने गोल सेट किया है उसके बाद हम लोगों ने टाइम लाइन सेट कर देनी है कि अच्छा इस टाइम तक हमने ये गोल अचीव करना है। ये नहीं कि बस ठीक है हम लोगों ने गोल सेट कर दिए, जब भी अचीव हो जाए हमें कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि 3 मंथ्स के अंदर हम लोगों ने सेल्स इंक्रीज करनी है, तो एक हम लोगों ने टाइम सेट कर दिया।
Why this matter? Using SMART goal help potential partners and investors understand your team potential and show that your business is well planned and serious. जो स्मार्ट गोल्स होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं कि जो पोटेंशियल कस्टमर हैं उनकी हेल्प कर रहे होते हैं इन्वेस्टर की। अब वो जो पोटेंशियल पार्टनर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो हमेशा हमारे साथ ही काम करते हैं, हमारे साथ लॉयल हैं, उन्हें पोटेंशियल पार्टनर्स कहते हैं। और जो इन्वेस्टर हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उनकी हेल्प कर रहे होते हैं कि वो चीज़ अंडरस्टैंड कर सके जो हमारी टीम है उसके अंदर पोटेंशियल है, वो गोल्स को अचीव कर सकती है और वो सीरियस और वेल प्लान्ड है। उन्होंने हर चीज़ जो है वो प्लान की हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है एनालाइज द मार्केट। अब मार्केट को हम लोगों ने एनालाइज करना है, इसका क्या मतलब है? बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द मार्केट केयरफुली। अब देखिए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अभी हम लोग बैठे हैं और हमारे माइंड में आइडिया आ गया है कि हम लोगों को इस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और कल हम लोगों ने सारे पैसे उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिए और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ब्लाइंडली हम लोग कभी भी अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते, बल्कि पहले हमें क्या करना होता है, मार्केट को एनालाइज करना होता है, मार्केट को स्टडी करना होता है। हमें देखना होता है कि जो हम लोग बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या उसकी डिमांड है, लोग उस चीज़ को बाय करेंगे या नहीं करेंगे, और जिस लोकेशन पे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या उस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं क्या वो लोकेशन ठीक है या नहीं है। ठीक है, ताकि ये ना हो कि हम लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लें और बाद में हमें लॉसेस फेस करने पड़े, बाद में लोग उस चीज़ को लें ही ना, या ऐसा हो कि हमारी जो प्राइस है वो इतनी ज़्यादा हो कि वो अफोर्डेबल ही ना हो दूसरों के लिए। ठीक है, उनको नीड है हमारे प्रोडक्ट की, लेकिन उसकी प्राइस इतनी हाई है कि वो उसको नहीं ले सकते। तो पहले हमें प्रॉपर मार्केट को एनालाइज करना होता है, समझना होता है कि हमारे कस्टमर्स कौन है, क्या वो पे करेंगे, विलिंग है पे करने के लिए या नहीं। उसके बाद फिर हमें बिजनेस को स्टार्ट करना होता है। मार्केट एनालिसिस हेल्प अ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट एंड अवॉइड लॉसेस। जो मार्केट एनालिसिस है, जब हम लोगों ने मार्केट को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा तो इससे क्या होगा कि हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न करेगा और लॉसेस से अवॉइड रहेगा। अ बिजनेस पर्सन शुड अंडरस्टैंड कस्टमर नीड एंड डिमांड। सबसे पहले जो बिजनेस पर्सन है, जो ऑन्टरप्रेन्योर है, उसको इस चीज़ के बारे में नो हाउ होनी चाहिए कि कस्टमर की नीड क्या है, उसकी क्या डिमांड है, उसका क्या प्रॉब्लम है, क्या जो हमारा प्रोडक्ट है वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या नहीं करेगा। फिर हमें मार्केट ट्रेंड को देखना होता है और फिर देखना होता है कि हमारा किन के साथ कंपटीशन है, हमारे कंपटीटर्स कौन है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो है वो एक शॉप ओपन की है, ये कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग शॉप है हमने जो ओपन की है। अगर किसी और ने भी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग शॉप ओपन की होगी, स्टार्ट की होगी, तो वो हमारे कंपटीटर्स होंगे। फिर हमें देखना होगा कि उनके प्रोडक्ट्स हमारे प्रोडक्ट से कितना मैच कर रहे हैं या उनके प्रोडक्ट्स हमारे प्रोडक्ट से कितना डिफरेंट है। नेक्स्ट है मार्केट ट्रेंड कीप चेंजिंग, सो अ बिजनेस प्लान शुड अपडेट इट प्लान रेगुलरली। अब ये नहीं कि एक दफ़ा हम लोगों ने बिजनेस प्लान बना लिया है और हम लोगों ने उसी को हमेशा फॉलो करना है, क्योंकि जो मार्केट ट्रेंड है वो चेंज होता रहता है। कभी किस चीज़ का ट्रेंड आ जाता है, कभी किस चीज़ का ट्रेंड आ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने बिजनेस प्लान को रेगुलरली अपडेट करना है, उसके अंदर चेंजेस करनी है। फॉलोइंग वन फिक्स स्ट्रैटेजी विदाउट चेंज कैन कॉज फेलियर। अगर हम लोग एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहेंगे, उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो फिर हमारा जो बिजनेस प्लान है वो फेल हो जाएगा। If the market is analyzed wrongly, entering and surviving in the market become difficult. इन केस हम लोगों ने गलत तरीके से मार्केट को एनालाइज कर लिया है, तो जब हम लोग बिजनेस लाइफ के अंदर एंटर करेंगे, उसके अंदर सर्वाइव करेंगे, तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके अंदर सर्वाइव करना। Therefore, exploring and evaluating the market, it is an essential step before starting a business. इसलिए कि मार्केट को एक्सप्लोर करना, उसको एनालाइज करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके बाद उसको इवेलुएट करना, देखना कि क्या जो हम लोग प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। पहले प्रॉपर तरीके से मार्केट को एनालाइज करना, उसको अंडरस्टैंड करना, देन अपने प्रोडक्ट को सेल करने स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है सॉर्ट एनालिसिस। सॉर्ट एनालिसिस क्या है? ये भी एक यूजफुल मेथड है एनालाइज करने के लिए और प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए, देखना कि जो हम लोग प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं क्या उसकी डिमांड है या नहीं है, लोग विलिंग हैं पे करने के लिए या नहीं। ये किस चीज़ को हेल्प करने आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कि हमारे बिजनेस के क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रो करने के लिए, और उसके बाद क्या क्या पॉसिबल रिस्क आ सकते हैं जब हम लोग अपने बिजनेस को रन करेंगे।
स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ द बिजनेस और प्रोडक्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या, जिसके थ्रू हम लोग अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं? स्किल्स आ जाती हैं, क्वालिटीज, एक्सपीरियंस और एडवांटेजेस ओवर कंपिटिटर्स। अब जो हमारी टीम होगी, हम देखेंगे इसके पास क्या क्या स्किल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है, जो स्टाफ है उसका एक्सपीरियंस, ये सब बहुत मैटर कर रहा होता है। यही स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। नेक्स्ट है वीकनेसेस, वीक एरियाज ऑफ द बिजनेस, जिसकी वजह से हमें लॉस हो सकता है। ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं? जैसे लैक ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, स्किल्स, जो टीम है उसकी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर ये चीज़ आपकी वीक होगी, आपके बिजनेस के अंदर वीक होगी, तो फिर आपका बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अपॉर्चुनिटीज मतलब कौन कौन से ऐसे चांसेस आपके पास अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। जैसे कोई न्यू ट्रेंड आ गया है और आपने उस न्यू ट्रेंड को फॉलो किया, तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। या जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, ग्रो कर रही है, इसकी वजह से जो है वो आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। देन आता है हमारे पास थ्रेट्स। थ्रेट्स क्या होते हैं? रिस्क या डेंजर्स मार्केट के अंदर। ठीक है, जैसे कंपटीशन, अब जिसके साथ आपका कंपटीशन है उनका प्रोडक्ट आपसे ज्यादा बेहतर है, या ट्रेंड चेंज हो गया, आपने जो इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए एक प्रोडक्ट के ऊपर और वो प्रोडक्ट अब लोग ले ही नहीं रहे क्योंकि उसकी जगह कोई और प्रोडक्ट आ गया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये सारे थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस लॉसेस फेस कर सकता है। ओके, आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 7.3.4 लेक्चर को कवर करेंगे।